दाखिल खारिज करवाने के लिए जो है परेशान हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है दाखिल खारिज करा कर बैठे हैं। आखिर ये दाखिल खारिज जो है कैसे करा लिए, इतना जल्द जो है वो दाखिल खारिज कैसे हो गया। अब इनको जो है अपने जमीन का दाखिल खारिज करवाना है, यानी ये इनके पास केवाला है, जमीन ये खरीदे हैं, जमीन की रजिस्ट्री करवाए, इनको कागजात मिल गया। अब ये जो है यानी ये सोच रहे हैं कि इस जमीन का दाखिल खारिज करा लिया जाए। यानी अगर दाखिल खारिज नहीं कराएंगे तो इसका मतलब है कि ये जमीन अभी हमारे नाम नहीं हुआ है। दाखिल खारिज अब कैसे कराएंगे और इतना जल्द जो है दाखिल खारिज कैसे हो जाएगा? क्या ये दाखिल खारिज इनका तुरंत हो जाएगा? अगर ये दाखिल खारिज नहीं होता है तो क्या ये इस संपत्ति के, इस जमीन के मालिक नहीं रहेंगे? मालिक कोई और बन जाएगा, या आपका जमीन का अगर रसीद कोई और कटा रहा है, आपके जमीन का राजस्व अगर कोई और दे रहा है, तो क्या वो संपत्ति का मालिक बन जाएगा? देखें, दाखिल खारिज बेहद एक जरूरी प्रक्रिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए कि यहाँ पर सरकार को राजस्व देने के लिए राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना है। तो सरकार तो चाहती ही है कि जो भी व्यक्ति है वो कोई ऐसा ना हो जिसका दाखिल खारिज ना हो। अगर वो व्यक्ति सही है तो उसका दाखिल खारिज होगा और फिर आप जो है सरकार को पैसा घर बैठे जमा कर पाएंगे। यानी आप ऑनलाइन जो है पैसा दे देंगे और आपका जो जमीन है, जमीन का आपका अब रसीद कट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में यह कहा कि जमीन जो है, जमीन का अगर कोई दाखिल खारिज करा लिया है, दाखिल खारिज करा लिया है और ये समझ रहा है कि हम जमीन के मालिक हैं, मेरे नाम रसीद कट रहा है, मेरे पास रसीद भी यहां पर कट रहा है, और दूसरा मेरे पास जमीन का कब्जा भी है, कब्जा भी है, रसीद भी कट रहा है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आता है और फैसले में साफ साफ कह दिया गया कि देखें, जमीन का रसीद कटा लेने वाला सिर्फ रसीद कटाकर जो है जमीन का मालिक नहीं बन सकता। कहने का मतलब ये है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दाखिल खारिज जो है, दाखिल खारिज, तो दाखिल खारिज से मालिकाना हक जो है, मालिकाना हक नहीं मिलता है। ठीक है, यानी अगर आप दाखिल खारिज करवा रहे हैं उससे मालिकाना हक नहीं मिलता है। यानी मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए आपके पास ऐसे दस्तावेज, और यही मान्य होगा, इसके अलावा कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिससे आप जाकर मालिकाना हक जो है वो साबित कर सकें। आप दावा कर रहे हैं कि मेरे पास देखें ये कागजात मेरे पास है और इसी आधार पर इस जमीन पर अब मौजूद है। लेकिन दाखिल खारिज कराकर सिर्फ जो है दाखिल खारिज का रसीद लेकर अगर कल को ये कहेंगे कि हम प्रॉपर्टी के मालिक हैं, मेरे पास रसीद है, मेरे पास कब्जा है, लेकिन आपके पास जो है यानी कोई भी खतियान जो है वो नहीं है ना, खतियान दूसरे के नाम पर है। ऐसा पॉसिबल है, खतियान दूसरे के नाम पर हो सकता है, तो ये आपके पास जो है खतियान तो है ही नहीं। दूसरी बात, यहां पर खतियान दूसरे के नाम से अगर होगा तो आपके पास रजिस्ट्री हो सकता है, आप खरीदे होंगे, ये भी आपके पास नहीं है। अब यहां पर यह हो सकता है कि खतियान से आपको जो है कोई वसीयत कर दिया होगा अपना हिस्सा, तो ये भी आपके वसीयत भी नहीं आपके पास हो सकता है कोई गिफ्ट जो है डीड कर दिया होगा, ये भी आपके पास नहीं है। ठीक है,
इसके अलावा भी यहां पर ये जो है, अब हो सकता है कि आपको बंदोबस्त कर दिया हो गया होगा जमीन, है ना, उसका भी कागज नहीं है। हो सकता है कि आपके पास पर्चा हो, वो भी आपके पास नहीं है। कैसे दावा करेंगे? कोई दस्तावेज नहीं है, सिर्फ दाखिल खारिज के आधार पर आप दावा करना चाहते हैं? नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला है ये कि दाखिल खारिज के आधार पर कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता है। अब किसी का दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो वो क्या करेगा? क्या दाखिल खारिज कराना जरूरी है? कराना बिल्कुल जरूरी है। अगर सरकार इस जमीन का टैक्स लेती है तो आप अगर टैक्स नहीं दे रहे हैं तो आपको देना चाहिए, और इसलिए बेहद जरूरी है कि आपके जमीन का दाखिल खारिज हो जाए, और इससे फर्जीवाड़ा भी कम होता है। यानी अगर आप दाखिल खारिज करा लेंगे तो जमीन मालिक जो पहले था उसका नाम को हटा दिया जाएगा और आपका नाम दर्ज कर दिया जाएगा। तो अब आपके पास दस्तावेज है और आपके पास जो राजस्व रिकॉर्ड है वहां पर भी नाम दर्ज हो गया है, तो आपको किसी प्रकार का समस्या जो है वो उत्पन्न नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं होने वाला, लेकिन मालिकाना हक का दावा जो है अगर कोई करता है तो ये दस्तावेज जो है ये दिखाना बेहद जरूरी है। ये दस्तावेज से ये साबित होता है, ये एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है और इसके आधार पर कोई भी प्रॉपर्टी का मालिक कहलाएगा। अगर आपके ये जो दस्तावेज हैं अगर आपके पिता के नाम में भी है, आपके दादा के भी नाम है, आपके जो दादी हैं उनके नाम पर है, आपकी माँ के नाम है, तो भी यहां पर किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, इसलिए कि आप उस परिवार के उत्तराधिकारी कहलाएंगे। अगर ये उत्तराधिकारी के नाम पर है तो कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होने वाला है। अगर ये उत्तराधिकारी के नाम पर नहीं है तो समस्या उत्पन्न होगा। कहने का मतलब क्या है कि अब यानी अब ये लोग नहीं हैं, अब ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर किसके नाम होना चाहिए? जो उनके उत्तराधिकारी हैं उनके नाम पर। अब वो उनके नाम पर नहीं है, कोई और अगर रसीद कटा लिया है तो समस्या उत्पन्न होगा। समस्या उत्पन्न होगा, लेकिन यहां पर यह नहीं हो सकता है कि आपसे कोई उसका मालिकाना हक छीन ले। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है यह एक बड़ा फैसला है और इस फैसले से आप जो है बहुत कुछ सीख सकते हैं कि आखिर इसमें क्या होने वाला है। ये फैसला जो है, ये फैसला ये कहता है कि यहां पर प्रॉपर्टी का जो है मालिकाना हक उसी को प्राप्त होगा जिसके पास प्रॉपर्टी का रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।